हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय विधि से हल। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी यह वीडियो आपके समझ में आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफीय विधि से लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हल देखेंगे। हल, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग दिया हुआ है 10, अर्थात टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं हमें 10। यह नहीं पता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो इस स्थिति में मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x है, बराबर x, तथा लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या में यहाँ पर x है तथा लड़कों की संख्या y हमने मान ली है, दोनों मान लिए। तो लड़का और लड़कियों की संख्या का योग दिया हुआ है हमें 10। तो प्रश्नानुसार देखेंगे, लड़का और लड़कियों की संख्याओं का योग दिया हुआ है 10। हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए कहा गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अर्थात लड़कियों की संख्या में से हम लड़कों की संख्या घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या अधिक है और बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो अंतर प्राप्त होगा, और अंतर से हमें उनका अंतर 4 दिया हुआ है। दो समीकरण प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ पर हमें देखना है ये दोनों समीकरण संगत समीकरण युग्म है या नहीं। यदि संगत समीकरण युग्म है तो हमें x और y अर्थात लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले संगत समीकरण युग्म देखने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान चाहिए। तो तुलना कर लेते हैं। तो c1 और c2 निकालने के लिए हमें इधर अचर पद इधर की साइड लेकर आने होते हैं। तो सबसे पहले अचर पद को इधर लेकर आएंगे तो x प्लस वाई माइनस के 10 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। और दूसरा समीकरण x माइनस वाई प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से a1 का मान a1 बराबर 1 x का गुणांक और b1 y का गुणांक, b1 का मान भी 1 तथा c1 का मान -10 और a2 का मान दूसरे समीकरण से लेंगे, x का गुणांक 1 ही है और b2 का मान -1 तथा c2 का मान -4 प्राप्त होता है। अब इनका संगत युग्म देखने के लिए इनका अनुपात देखेंगे, अनुपात बराबर है या नहीं। तो a1 अपॉन a2 का मान आ रहा है हमें 1/1, b1 अपॉन b2 का मान है 1 अपॉन -1 और c1 अपॉन c2 का मान है -10 अपॉन -4। यहाँ से a1 a2 का मान 1 अपॉन 1 आ रहा है, b1 अपॉन b2 का मान -1 अपॉन 1 आ रहा है, अर्थात a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ऐसे कंडीशन में संगत समीकरण हल होता है, संगत समीकरण युग्म होता है, संगत समीकरण युग्म होता है और अद्वितीय हल होता है।
अद्वितीय हल होता है। यह आपको तब समझ में आएगा जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से वीडियो को देख लें। तो आपने यहाँ तक समझ लिया अद्वितीय हल होंगे। हल ज्ञात करने के लिए हमें x और y के कम से कम दो मान चाहिए। यदि हमें x और y के दो मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम आसानी से समीकरण 1 की एक रेखा खींच लेंगे और समीकरण 2 की एक रेखा खींच लेंगे। उन रेखाओं जहां पर कटान होगा वह बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण से दो मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x बराबर 0 रखूं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे, 0 प्लस y बराबर 10, y का मान 10 प्राप्त होगा। x के संगत मान, x बराबर 0 के संगत मान y बराबर 10। यदि हम x बराबर 5 रखें, x बराबर 5 रखने पर यह तो आपको पता ही है कि हम x के मान कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हम x का कोई भी मान रखें उसके संगत y का मान प्राप्त हो जाएगा और वह दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो x बराबर 5 रखेंगे, 5 प्लस y इक्वल टू 10, तो y बराबर प्राप्त होगा 10 माइनस 5 और y बराबर 5। जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y का मान 10 प्राप्त हुआ था। अब हमने x बराबर 5 रखा है तो y का मान भी 5 प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम बनाएंगे सारणी। इधर बना लेता हूं x और y के मानों में सारणी। x y, x बराबर 0 रखा था तब y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ था। फिर हमने x बराबर 5 रखा था तो y का मान भी 5 प्राप्त हुआ था। यह तो समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 के भी दो हल प्राप्त करने। समीकरण 2 से तो यहाँ पर भी x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखें, 0 माइनस y बराबर 4, y बराबर -4। अब x बराबर 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर यहाँ पर x के कुछ भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 का करेंगे पश्चांतरण तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2 और माइनस वाई बराबर प्राप्त होगा हमें 2 और वाई बराबर -2। इन समीकरणों को हम लिखेंगे, इन मानों को हम लिखेंगे सारणी में x और y। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें -4 प्राप्त हुआ था। x बराबर 2 रखने पर y का मान हमें -2 प्राप्त हुआ था। इन दोनों सारणियों की सहायता से हम इनमें ग्राफ बनाएंगे। तो यहां से ग्राफ बनाएंगे, x अक्ष, x डैश, y और y डैश। यह मूल बिंदु 0,0। इधर जाएंगे तो एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसे बोर्ड पर करा रहा हूं, आपको पर ग्राफ पेपर पर करना है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान ग्राफ पेपर से ही प्राप्त होगा। ऐसे करेंगे तो हम थोड़ा कुछ में ज़्यादा गैप हो जाएगा और कुछ में कम हो जाएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ग्राफ पेपर लेकर आए। उस ग्राफ पेपर में एक बड़ा खाना होता है, उस बड़ा खाने को एक खाना माने, उसमें 1 2 3 4 एक बड़ा खाना बराबर एक गिनती, एक काउंटिंग चलती जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो प्लस के 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -5। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। इतना हमें y के मान 10 तक चाहिए, ये तो छोटा पड़ेगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाता हूँ।
मिटा दिया। अब चलते हैं ऊपर तक। 4 5 6 7 8 9 10। आप पहले देख लें इन सारणियों से कि y का अधिकतम मान 10 तक जा रहा है और यहाँ पर y का निम्नतम मान -4 तक जा रहा है। तो उसी तरीक़ा से आपको ये लिख लेना है ग्राफ पर। तो यहाँ से पहला है x बराबर 0, अर्थात x अक्ष पर हमें कहीं चलना नहीं है, बीच में ही रहना है। उसके बाद y पर जाना है 10, तो y ऊपर 10 यहाँ पर मिलेगा। हम यहाँ से जाएंगे, y हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हमें एक बिंदु यहाँ पर मिलता है 0,10। दूसरा बिंदु है 5,5। इधर चलेंगे, x पर जाना है पहले 5, उसके बाद y पर जाना है 5। तो यहाँ से जाएंगे तो 5 हमें यहाँ प्राप्त होगा लगभग। आपका ग्राफ पेपर में ये दोनों एक ऐसी लाइन होगी 5 वाली और एक ऐसी लाइन होगी 5 वाली। जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वह बिंदु होगा 5,5 का। तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे समझा दे रहा हूँ। आपको तो ग्राफ पर ही करना है। 5,5 पहले समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी, ऐसे इस प्रकार से। दूसरे सारणी से देखेंगे, x का मान 0 है अर्थात मूल बिंदु पर रहना है। उसके बाद y बराबर -4 जाएंगे तो नीचे, तो यह बिंदु है 0,-4 वाला। उसके बाद है 2,-2, x अक्ष पर 2, उसके बाद y पर -2, y पर -2 ऐसे काट लेते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 2,-2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ऐसे करके ये लाइनें एक दूसरे को टच करेंगी और हमें 7 पर 3,7 उत्तर आए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यह प्रतिच्छेद बिंदु ही x और y के मान होंगे जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यह 3 पर और 7 पर काट रहा है, तो अर्थात x का मान x बराबर 7 तथा y बराबर 3 प्राप्त होता है। यह x अक्ष पर है तो x पर 7 होगा और यह y अक्ष पर 3 खाने हैं तो y का मान 3 प्राप्त होगा। x हमने क्या माना था? x माना था हमने लड़कियों की संख्या, अर्थात लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3। देखो ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा x और y के मान। यहाँ पर x के स्थान पर 7 रखेंगे और y के स्थान पर 3 रखेंगे तो जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दूसरे समीकरण में x के स्थान पर 7 रखेंगे और y के स्थान पर 3 रखेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर पेंसिल और कलम का की मूल्य ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें 5 पेंसिलों और 7 कलमों का कुल मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये तथा दूसरे में दिया हुआ है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। तो हल देखेंगे, हमें पेंसिल और कलमों का मूल्य ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले पेंसिल और कलमों के मूल्य को मान लेंगे। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। एक पेंसिल का माना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया तथा एक कलम का मूल्य है y रुपया। तो हमें 5 पेंसिल खरीदी तो 5 पेंसिलों का मूल्य हो गया 5x प्लस 7 कलम 7y, 7y प्लस 5x बराबर टोटल दिया हुआ है हमें 50। यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त होगा तथा दूसरा समीकरण प्राप्त होगा हमें 7x प्लस
5y इक्वल टू 40। समीकरण नंबर सेकेंड। यहाँ से पहले हम देखेंगे ये दोनों समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है या नहीं। तो संगत समीकरण युग्म देखने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए a1 a2 और a3 के a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान। तो c1 c2 के मान ज्ञात करने के लिए करेंगे पश्चांतरण 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0 और यहाँ से 7x प्लस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे किससे? व्यापक रूप से। व्यापक रूप था a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पर a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करेंगे। तुलना करने पर पाते हैं हम a1 बराबर 5, b1 बराबर 7 तथा c1 बराबर -50 और यहाँ से a2 बराबर 7, b2 बराबर 5, c2 बराबर -40। अब हमें इनके संगत युग्म देखना है, संगत युग्म है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे a1 अपन a2 का मान। a1 का मान है 5 और a2 का मान है 7। उसके बाद b1 अपन b2 बराबर देखेंगे। b1 का मान है 7 और b2 का मान है 5। उसके बाद c1 अपन c2 को देखेंगे। c1 का मान है 50 माइनस के और c2 का मान है -40। यहाँ से देखेंगे a1 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, क्योंकि a1 अपन a2 का मान आ रहा है 5/7, b1 अपन b2 का मान आ रहा है 7/5। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है मतलब इसका युग्म, इसका अद्वितीय हल होगा और संगत युग्म हैं। ये दोनों समीकरण हैं जो संगत समीकरण युग्म हैं। तो आगे देखते हैं इन दोनों का हमें दो मान ज्ञात करने दोनों समीकरणों के, उसके बाद हमें ग्राफ द्वारा हल करना है। यहाँ से समीकरणों के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 3 रखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 3, तो x के स्थान पर x और 3 रखने पर x के स्थान पर 3 रखेंगे प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से x के मान ज्ञात करेंगे। तो 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 15। 15 का क्या है? पच्छांतरण। 7y बराबर 15, 50 में से 15 गए तो 35 बचेंगे और y बराबर आएगा हमें 5। x बराबर 3 रखा तो हमें y बराबर 5 प्राप्त होगा। अब दूसरा मान ज्ञात करने के लिए हम x बराबर रख लेते हैं, कुछ भी 5 रख लेते हैं। 5 रखने पर x बराबर 5 रखेंगे तो 5 इंटू एक्स के स्थान पर 5 प्लस 7y बराबर 50। 5 गुणा 5 से करेंगे तो 25 प्लस 7y बराबर 50। पच्छांतरण करेंगे, 50 में से 25 गए तो 25 प्राप्त होगा और y बराबर 25 में भाग देंगे 7 का, y बराबर पॉइंट में देंगे 7 के 21 बचेगा 4, लगाएंगे 0, पॉइंट लगाकर 0 मिल जाएगा तो 7 चुक 0 लगाएंगे, 7 चुक 42 तो थोड़ा कम मिलेगा, तो कुछ करीब करीब 6 के ही मिलेगा। तो पॉइंट में 6 रख लेते हैं। हमने x बराबर 5 रखा तो y का मान हमें 3.6 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 से x बराबर समीकरण 2 में x बराबर 3 रख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम रख लेते हैं, कोई बात नहीं है। x बराबर 3 रखेंगे समीकरण 2 में, 7 इंटू 3
प्लस 5y बराबर 46, 7 या 21 प्लस 5y बराबर 40, 5 बराबर 40, 21 का करेंगे 95 तो -21, 5y बराबर 40 में से 21 गए तो हमें 25 प्राप्त होगा और y का मान हमें यहाँ से 5, x का मान 3 तथा y का मान 5। अब x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 4 रखने पर तो x बराबर 4 रखेंगे तो हम 7 इंटू एक्स के स्थान पर रखना है 4 प्लस 5y बराबर 46, 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 28 प्लस 5y बराबर 40, 5y 28 का करेंगे 95, 40 माइनस 28, 5y बराबर 28 गए तो 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि 3 में से 2 गए तो 1, y बराबर प्राप्त होगा, इसमें भाग देंगे तो 3.6, x y बराबर 3.6 तो x बराबर 4। अब इन दोनों मानों से बनाएंगे हम सारणी। तो पहले समीकरण से बना लेते हैं एक सारणी, x और y। x बराबर हमने 3 रखा तो y का मान 5 प्राप्त हुआ था तथा x बराबर 5 रखने पर हमें y का मान 3.6 प्राप्त हुआ था। दूसरे समीकरण में x और y, दूसरे समीकरण में हमने x बराबर 3 रखा था तब y का मान 5 प्राप्त हुआ था तथा x बराबर 4 रखने पर y का मान 3.6 प्राप्त हुआ था। इन दोनों सारणी की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है, तो देखेंगे। ग्राफ को ध्यान से सीखना है। यह है x अक्ष, यह x डैश, यह y और यह y डैश। यहाँ पर होता है दोनों अक्ष जहाँ पर मिलते हैं वह होता है मूल बिंदु, 0,0 निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के। यहाँ पर लेंगे तो 1 इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऊपर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इधर आने पर -1, -2, -3, -4 और नीचे माइनस, क्योंकि हमें y का मान माइनस प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए हमें माइनस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण के मानों से देखेंगे। x बराबर 3 है तो हमें x पर 3 इकाई चलना है, यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद y पर चलना है 5, y पर 5 ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर मिलेगा 3,5 वाला बिंदु। उसके बाद दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए x का बराबर 5 रखना है, x बराबर 5 तो यहाँ इधर चलेंगे 5 पर। उसके बाद y पर चलना है 3.6। हमें यहाँ पर 3.6 नहीं है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। 3.6 का पता कैसे करेंगे, तो आप ग्राफ में करेंगे तो 3 और 4 के बीच में आपको छोटी छोटी 10 लाइनें मिलेंगी, 9 लाइनें मिलेंगी, क्योंकि एक तो इनमें ही गिनी जाती है। तो 9 लाइनें मिलेंगी कुछ इस प्रकार से। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर एक बीच में छोटी और गहरी लाइन मिलेगी, वो होगी 5 वाली लाइन। उससे जस्ट ऊपर एक और छोटी लाइन होगी, वही 3.6 वाली लाइन होगी। तो हमें 5.5, 3.6 लेना है। आप सीधे सीधे समझो, 3 पर पहुंचने के बाद आप सीधे सीधे 3 पर पहुंचेंगे। उसके बाद आपको छोटी छोटी 6 लाइनें गिन लेनी है और उस छठी लाइन आएगी, उसी पर आपको 3.6 मिलेगा और डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर पहुंच जाना है 5 के ऊपर। अब यहाँ से हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरे समीकरण में x बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर 3, तो x पर 3 जाएंगे तो y पर 5, तो हमें यही बिंदु प्राप्त होता है दोबारा से।
x बराबर 4 दिया हुआ है, x बराबर 4, तो y बराबर 3.6, तो 3.6 वाली लाइन पर ही आएगा यहाँ पर 4,3.6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से। आपको यह स्केल की सहायता से मिलाने, तो हमें इस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी। यह बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,5, 3,5। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5 हमें समीकरणों के हल प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं x हमने क्या माना था, पेंसिल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर है 3 रुपए के, तथा कलम का मूल्य बराबर है 5 रुपए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखना है कि इन दोनों समीकरणों से प्राप्त होने वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या एक दूसरे के संपाती होंगी। तो यहाँ पे हमें 3 खंड दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को मैं कराऊंगा, थर्ड को आप स्वयं करेंगे। तो चलते हैं पहले की तरफ। हल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। हमें इनके हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान चाहिए। तो c1 इनके मान प्राप्त करने के लिए हमें इनकी करनी होगी इनके व्यापक रूप से तुलना। तो इसका व्यापक रूप होता था, व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक रूप से तुलना करने पर दोनों समीकरणों की एक साथ कर लेते हैं। इसका व्यापक रूप था a1x + b1y + c1 = 0, और इसका व्यापक रूप था a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से हमें तुलना करने पर यहाँ से हमें a1 का मान 5 प्राप्त होगा, a1 बराबर 5, b1 का मान -4 तथा c1 का मान 8 प्राप्त होगा। यहाँ से a2 का मान 7 तथा b2 का मान 6 तथा c2 बराबर -9 प्राप्त होगा। अब हमें इनकी तुलना कर ली, उसके बाद हमें इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखना है a1/a2 बराबर 5/7 तथा b1/b2 बराबर -4/6 तथा c1/c2 का मान है 8/-9। यहाँ से हमें a1/a2 का मान प्राप्त हो रहा है 5/7 और b1/b2 का मान प्राप्त हो रहा है -4/6। अतः हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, क्योंकि 5/7 बराबर नहीं हो सकता कभी भी -4/6 से। अब हमें ये दोनों ही आपस में बराबर प्राप्त नहीं हुए, तो हमें c1/c2 का मान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं। अगर ये दोनों बराबर प्राप्त होते तो हमें c1/c2 से भी तुलना करनी होती, उसे भी देखना होता है बराबर है या नहीं। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे।
आपके क्वेश्चन 2 में बस इतना ही काम करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग, सेकंड खंड दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर दिया हुआ है 0 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ से व्यापक रूप से तुलना करेंगे, व्यापक रूप से तुलना करेंगे, करने पर सबसे पहले हम व्यापक रूप को एक बार लिख लेते हैं, जैसे जिसकी वजह से कोई हमें गड़बड़ी नहीं हो। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व्यापक रूप है इसका, और इसका व्यापक रूप होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनसे तुलना करेंगे तो हमें a1 का मान प्राप्त होगा 9, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 9 है, तो a1 बराबर होगा 9 के। तथा b1 का मान प्राप्त होगा 3, b1 का मान 3, तथा c1 बराबर प्राप्त होगा प्लस 12। यहाँ से a2 बराबर प्राप्त होगा हमें 18, b2 बराबर प्राप्त होगा प्लस के 6, तथा c2 बराबर प्राप्त होगा 24। अचर पद 24 है और यहाँ पर अचर पद c2 है, तो c2 बराबर 24। यहाँ से हमें अनुपात देखेंगे, a1 अनुपात a2 बराबर है 9 और a2 का मान 18। इसका करेंगे सरलीकरण, 9 का ऊपर नीचे देंगे भाग, तो 9 का भाग 9 में देंगे एक बार और 9 का भाग 18 में देंगे तो 2 बार, क्योंकि 9 का भाग ऊपर नीचे दोनों में जा रहा था, अंश व हर दोनों में जा रहा था। अब देखेंगे b1/b2 बराबर क्या है। b1 का मान दिया हुआ है 3 तथा b2 का मान दिया हुआ है 6। यहाँ पर अंश व हर में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे, 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार, और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार। अब c1/c2 को देखेंगे, c1 का मान दिया हुआ है 12 तथा c2 का मान दिया हुआ है 24। 12 दोनों में कॉमन है तो भाग देंगे, 1/2 ही प्राप्त होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं a1/a2 बराबर 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, c1/c2 का मान भी 1/2 है, अर्थात तीनों मान बराबर आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तीनों अनुपात आपस में बराबर है। यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर होते थे तो हम कहते थे ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनंतर होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप स्वयं करें, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।